भैया ये एक ऐसी नौकरी है जो आपको बढ़िया से 40-50 हजार से ऊपर का सैलरी आपको ला करके देगी, तो इसमें कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है? क्या मैं 10वीं पास हूं यहाँ पर तो मैं जाकर के अप्लाई कर पाऊंगा? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ 12th पास है, इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, ऑनगोइंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, अपीयरिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, यदि आपने मेरे भाई पास कर रखा है फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक, तो आप मेरे भाई यहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में इसका पेपर आप इसको दे सकते हैं। अन्यथा आप फॉर्म तो भर पाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th में होते हैं फॉर्म भर देते हैं, 10th पास होते हैं भर देते हैं, तो भर तो देते हैं, लेकिन अगर पेपर निकल भी गया तो वो क्वालिफाइड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, साथ में जो सबसे ज्यादा बवाल हो रहा था वो एज को लेकर के हो रहा था। नॉर्मली जो एज आपका लिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, वो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक लिया गया पुरुषों के लिए, और महिलाओं का जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल तक का एज लिया गया है। और जो काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 से मेरे भाई काउंटिंग आपकी होगी। तो ये आपका पैमाना है, इस पर आपका मेजरमेंट किया जाएगा। तो जो बवाल था इस बार वो ये था कि जैसे पिछली बार जो है मेरे भाई आपने कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात कही थी, ठीक है, कि पिछली बार रिलैक्सेशन दिया गया था 3 साल और बाकी उतना मेरे भाई कोविड का जो रिलैक्सेशन था, इस बार वो रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर के बच्चे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो रेलवे में भी मेरे भाई 1-2 भर्तियों तक उसका फायदा मिला, लेकिन बाद की भर्तियों को उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि कहा गया ऐसा कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, तो ये देना उचित नहीं बनता है। और इसी बात पर भर्ती बोर्ड भी यहाँ पर रिजिड है कि भैया हम नहीं देंगे रिलैक्सेशन, और बच्चों की डिमांड ये कि नहीं इस बार रिलैक्सेशन दे दीजिए, बेशक अगली बार मत दीजिएगा। तो अब ये देखते हैं भर्ती बोर्ड और यहाँ पर जो है इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। हालांकि हमने भी कल जोर शोर से ट्विटर कैंपेन किया कि भैया आप जो है नोटिफिकेशन लेकर के आइए और ये सुधार करिए, तो शायद कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों के बच्चों के कलेक्टिव प्रयास से ये हो पाया कि आज ही नोटिफिकेशन आपका ये आ गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए मेरे भाई एज में रिलैक्सेशन मिलता है, और वो मिलता है मेरे भाई 5 साल का। ठीक है, और जो कोविड वाला रिलैक्सेशन है जो कि जनरल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को मिल रहा था, वो इस बार नहीं मिलेगा, ये साफ मना है इस बार भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पूरा प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। मान लीजिए मैंने फॉर्म भर दिया, तो हमको क्या पता भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, पेपर होता है, फिजिकल होता है, डीवी होता है, और कितने टाइपिंग वाइपिंग भी होता है नहीं होता है, क्या होता है। तो ये पूरा प्रणाली मैंने आपके सामने लिख दिया है कि देखिए सबसे पहले अभी आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहां पर होगा? तो यूपी भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, यूपीपी मतलब करके वेबसाइट है जिसका मैंने जिक्र टेलीग्राम पर भी कर दिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप ओटीआर कर पाएंगे। ओटीआर करने के बाद में फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद में इसकी परीक्षा होती है, और चूंकि संख्या बच्चों की बहुत ज्यादा होती है और यूपी में इतने लैब या इतने मेरे भाई सेंटर नहीं है, तो इसीलिए इसका पेपर जो कराया जाता है वो ऑफलाइन कराया जाता है, और महज 3-4 शिफ्ट के अंदर में ये पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अगर ऑनलाइन कराया जाए तो महीने भर ये पेपर चलता रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन का वहां पर तंडा जो है तगड़ा तांडव आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होता है, ओएमआर शीट के बेसिस पर होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एक ही बार परीक्षा होगी, एक ही बार आपका लिखित पेपर होगा, कितने अंकों का होगा, कितने सवाल होंगे, कौन से विषय के क्वेश्चन होंगे और उसमें अध्याय क्या क्या रहेंगे, वो सारी बातें हम थोड़ी आगे बताएंगे। जब आप ये पेपर दे देते हैं, इसका एक कट ऑफ आता है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका मेरे भाई फिजिकल होता है। फिजिकल में 2 चीजें होती हैं, पीईटी होता है, पीएसटी होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, ये सारी चीजें। और पीएसटी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका हाइट कितना, आपका सीना कितना, आपका वजन कितना है। जब उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट में मेरे भाई आपको जो है आपकी नौकरी आपके हाथ में दे दी जाती है। तो इन चरणों को आइए एक-एक करके समझते हैं और बहुत तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले इन श्रेणियों की बात अगर हम करें तो आपके पास कुल मिलाकर के 4 विषय आपके पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय आपका हो जाता है गणित। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर हिंदी, तीसरा आपका हो जाता है रीजनिंग, और चौथा आपका हो जाता है जीके और करंट अफेयर, जिसमें यूपी जीके भी आपका पूछा जाता है। किसके कितने सवाल और कितने यहाँ पर अंक होते हैं तो हम आपको वो भी बता दें। मेरे भाई सामान्य ज्ञान जो कि जीके वाला पार्ट है, आपको उसके 38 सवाल होते हैं और हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 76 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही हिंदी की बात करें तो 37 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर के, तो 74 नंबर का आपका ये हो गया। गणित की बात करें तो 38 कहा जाता है, लेकिन बहुत ऐसे सवाल होते हैं इसके जो रीजनिंग के पाले में चले जाते हैं, तो यहाँ कभी 25 क्वेश्चन होगा, कभी 30 क्वेश्चन होगा, कभी 32 क्वेश्चन होगा, इस तरीके से करके यहाँ पे तो इतने सवाल होते हैं जो कि 76 नंबर का हो गया। और आपके रीजनिंग के 37 सवाल हो गए जो कि 74 नंबर का हो गया। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर ये लगभग 50 क्वेश्चन के करीब में पहुंच जाता है। कुल मिलाकर के देखें तो 150 सवाल, 300 नंबर। जो सबसे बड़ा बदलाव है इस बार वो 2 चीजें हैं, एक तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला,
और दूसरा नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई। यानी इस बार मेरे भाई आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, पूरे के पूरे 150 सवाल आपको बना के लेके आने हैं, आपके नंबर कटेंगे ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब जब नेगेटिव मार्किंग हट गई है तो कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे कट ऑफ तो आपकी ज्यादा ही जाने वाली है, आप ये मान करके चलो। तो इस बार शुरू से माइंडसेट बना के चलना कि आपको हर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना ही करना है। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।